छत्तीसगढ़ में 28 से 30 अक्टूबर तक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में 7 देश, 27 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के 59 आदिवासी नर्तक दल शामिल होंगे। रोजाना 20-20 आदिवासी नर्तक दलों की ओर से प्रस्तुति दी जाएगी। तो महोत्सव में इस बार लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां इस तरह से तैयार की हैं जिसे देखकर आप भी थिरकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति और इसकी कला की पहचान अब देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है। ये महोत्सव अपने आप में ही अनोखा है क्योंकि इसमें विभिन्न देशों से कलाकार आकर अपनी प्रस्तुतियां देंगे और छत्तीसगढ़ की संस्कृति से वाकिफ भी होंगे। इस कार्यक्रम में आदिवासी कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा। 28 अक्टूबर से होने वाले राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। इस महोत्सव में विदेशी लोक कलाकारों के रायपुर आने का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। नाइजीरिया के लोक कलाकार जेम्स आरोमे ने कहा कि वे पहली बार छत्तीसगढ़ आए हैं, एक अलग तरह की संस्कृति और परंपराओं से रूबरू हुए हैं। उन्हें यहाँ आकर काफी अच्छा लग रहा है। वे नृत्य महोत्सव में कुछ अलग करने वाले हैं, कुछ ऐसा जो किसी ने ना देखा हो। We are happy to be here in Raipur. This is our first time here, and so far so good. We've enjoyed the reception. I feel very happy because I feel, it is a very good festival because it has given us opportunity from other countries to come. Like I said, this is our first time in India, so I'm looking forward to see some different traditional cultures in India which I've never seen before. And we are also here from Africa to show you what you have never seen before. It's a very, very unique festival. इस महोत्सव को लेकर संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि पहले छत्तीसगढ़ की पहचान सिर्फ नक्सल घटनाओं को लेकर थी, लेकिन अब प्रदेश के दूसरे पहलू को भी लोग जानने लगे हैं। महोत्सव के माध्यम से छत्तीसगढ़ की संस्कृति और कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। इस महोत्सव को लेकर रायपुर के कलाकारों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, यहाँ के आदिवासी नृत्य कला उसको राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो ऐतिहासिक कदम उठाया है उसके लिए मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। केवल अभी नक्सली घटना, नक्सली समस्या उसी के बारे में छत्तीसगढ़ की पहचान बन गई थी, लेकिन जब दूसरा पहलू शुरू होगा, लोग नाचेंगे, गाएंगे, पूरा छत्तीसगढ़ झूमेगा और पूरा देश देखेगा और इसकी धमक विदेश तक जाएगी, तो छत्तीसगढ़ को एक नया हाइट्स मिलेगा और कलाकारों को जहाँ पर काम मिलेगा वहीं पर यहाँ की कला और संस्कृति को एक नए हाइट्स मिलेगा, नए पहचान मिलेगा। तो बहुत अच्छा आयोजन है, जितना प्रशंसा किया जाए उतना कम है। आगामी 28 से 30 अक्टूबर तक चलने वाले इस राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में न सिर्फ नृत्य संगीत ही होगा बल्कि इसमें आदिवासियों के आर्थिक और सामाजिक विकास पर भी चर्चाएं होंगी। विगत हो कि छत्तीसगढ़ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा आदिवासियों का है। ऐसे में सरकार की ये कोशिश है कि आदिवासी विरासत को संरक्षित किया जाए। इसी वजह से इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।